हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रे डायग्राम की। रे डायग्राम मतलब इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बहुत सारी चीज़ें हम जान चुके हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। बेसिक डेफिनेशन हम जान चुके हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन हम जान चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग बात कर चुके हैं लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे में और लाइट रेज के कुछ रूल्स के बारे में। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी लैटरल मैग्निफिकेशन के बारे में, तो उसमें एक चीज हम जाने थे। हमने बोला था कि m इज इक्वल्स टू, ये लिखा जाता है एक्चुअली में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को लिखते हैं -v डिवाइड बाई u। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये भी बोला था कि जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है ये इमेज के नेचर को बताता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो हम लेंगे आपका पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी आपका रखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज ये पॉजिटिव तब होगा जब आपका इमेज जो है वो इरेक्ट बन रहा हो, और ऑब्वियस सी बात है जब भी इमेज इरेक्ट बनेगा तो वो मिरर के पीछे बनेगा, यानी वर्चुअल बनेगा। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो आपने देखा कि जब इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल है तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव भी पॉजिटिव, जी आपका हो गया पॉजिटिव। इस केस में जो मैग्निफिकेशन है आपका हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का ये मतलब हो कि इमेज आपका इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे रियल इमेज की बात करें तो दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जी हम पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है हमेशा। अगर ये आपका नेगेटिव हुआ, नेगेटिव कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो इमेज है वो आपका इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड जब भी इमेज बनता है तो वो रियल होता है। ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर इमेज जो आपका बन रहा है वो बन रहा है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। लेकिन यहाँ पे इमेज आपका इन्वर्टेड है, रियल है, उस केस में हाइट ऑफ इमेज आप नेगेटिव लेंगे, बिकॉज इमेज होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन के साइन की अगर हम बात करें तो वो निकल के आ गया नेगेटिव, और साथ ही साथ इमेज जो होगा वो बनेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये तो साइंस है, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो ये कि जैसे हम मॉड ऑफ m की अगर बात करें, मॉड ऑफ m, तो मॉड ऑफ m का ये मतलब बोला कि आप साइन को कुछ देर के लिए भूल जाओ, आप साइन को कुछ देर के लिए भूल जाओ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। तो मॉड ऑफ m अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, मॉड ऑफ m ग्रेटर देन अगर 1 है, इसका मतलब ये हुआ ना कि आप कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये ग्रेटर देन 1 हो गया। हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं। मॉड का मतलब कि आप प्लस माइनस में, माइनस अगर आ रहा है तो उसको भी आप प्लस के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो हाइट ऑफ, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, हाइट ऑफ इमेज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, उस केस में चलो इसको भी मॉड ही लगा दो, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जो एच आई होगा वो ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ एच। यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज का जो मैग्नीट्यूड होगा, आप साइन भूल जाइए। मैग्नीट्यूड मतलब कि वो 10 सेंटीमीटर का बन रहा है, -10 अगर बन रहा है तो माइनस तो सिर्फ आपको ये बता रहा है ना कि इमेज इन्वर्टेड है, तो आप माइनस को भूल जाओ। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो जब भी ऐसा कुछ सीन हो, यानी मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है, तो फिर इस केस में आपका जो इमेज होगा इनलार्ज्ड होता है, मतलब इमेज आपका जो है वो बड़ा बनता है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 हो, उस केस में जो हाइट ऑफ इमेज होगा दिस विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो दोनों सेम साइज के बनेंगे, यानी कि इमेज साइज, जो इमेज की साइज है दिस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज।
ठीक है, अगला केस, अगर मॉड ऑफ एम ये लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये लेस देन 1 हो गया, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है ये लेस देन हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इमेज अगर छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट आपका बड़ा बन रहा है। तो देखिए यहां पे अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी निकल के आई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो हमने बोल दिया कि इमेज जो है वो इनलार्ज्ड बनी है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो हाइट ऑफ इमेज छोटा निकल के आएगा ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस केस को बोलेंगे कि जो इमेज है वो क्या है, डिमिनिस्ड है। तो आप शब्दों को थोड़ा ध्यान पे रखिएगा, डिमिनिस्ड। कई दफा आपको ऐसा मिलेगा, जैसे यहां पे हमने बोल दिया कि मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1, क्या हो अगर मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 हो जाए। अब बोलोगे यार किसका मतलब, तो यही हुआ ना कि जो हाइट ऑफ इमेज है ये ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब कि इमेज बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, किसको हम बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड और इनलार्ज्ड, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पे क्या हो अगर मॉड ऑफ एम, अगर हम बोले कि मॉड ऑफ एम जो है वो लेस देन बन रहा है, तो आप बोलोगे इसका तो यही मतलब हुआ कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब इमेज बहुत ज्यादा छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट की तुलना में। यानी कि ये जो भी यहां पे सीन है, भाई इमेज बहुत ज्यादा छोटी बन रही है, तो इस केस को बोला जाएगा हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमारे लिए जाननी जरूरी थी, ठीक है। अब हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपने रे डायग्राम को, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रे डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कनकेव मिरर की, ठीक है ना। तो हमने यहां पे लिख दिया फॉर कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो डिफरेंट लोकेशन पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसके इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला काम हमने ये किया, भाई मिरर को ड्रॉ करें। चलो ये रहा हमारा मिरर। जैसे आपने मिरर को ड्रॉ किया, दूसरा काम आपका ये होना चाहिए कि यू हैव टू ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। एक आप प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करिए। तो चलो हमने ड्रॉ कर दिया लगे हाथ एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद आप पॉइंट्स की नेमिंग करो। तो ये आपका हो गया पोल, ठीक है। दूसरा ये आपका हो जाएगा फोकस, इसको हमने मान लिया फोकस, ये आपका हो गया फोकस। और ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे, याद रखिएगा, F इज इक्वल्स टू R/2, या फिर आप ये कह सकते हो कि R इज इक्वल्स टू 2F। ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि जो भी इमेज फॉर्मेशन में हम लोग लाइट रेज यूज करने जा रहे हैं ना, वो सारी की सारी पैरेक्सियल लाइट रेज हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पैरेक्सियल लाइट रेज वगैरह के बारे में बताया था, और हमने ये भी बताया था कि आखिरकार पैरेक्सियल रेज को इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से बना हुआ इमेज शार्प होता है। सारी पैरेक्सियल रेज के लिए जो फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये F हो गया, तो जस्ट डबल डिस्टेंस पे इतने पे ही यहाँ पे हमने बना दिया, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं इधर आपका इंफिनिटी होगा, ठीक है ना। इंफिनिटी एक रिलेटिव टर्म्स होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहला केस हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे लिखते रहे, ये हमारा केस 1 है, केस 1। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखने वाले हैं, तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए ये हमने ऑब्जेक्ट यहां पर ड्रॉ कर दिया। तो केस 1, इसमें हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, यानी इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए इसी चीज को हम ये भी बोलते हैं, इसी को आप ये भी बोल सकते हैं कि बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी बोले तब भी आप समझ जाना कि यही बात कर रहा है कि सी से दूर आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। इसका इमेज बनवाना है हमें, ऑब्जेक्ट की नेमिंग कर दें, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ठीक है ना। जब भी आपको इमेज फॉर्मेशन करना हो तो जो टॉप वाला पॉइंट होता है ना, उसी का इमेज हम बनाएं, ठीक है। तो चलिए उसका हम इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यहां से हमें लाइट रेस को इंसिडेंट कराना है मिरर पे। तो ये रही हमारी पहली लाइट रेस, तो ये हमारी पहली लाइट रेस है, सॉरी व्हाइट से ही रखते हैं, दिस वन इज अवर फर्स्ट लाइट रेस, ठीक है ना। और पहली लाइट रेस को जब आप मिरर पे लेके जाओ ना, तो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाओ। अब आप बोलोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाने में क्या फायदा है? तो फायदा ये है कि हमें ये पता है कि जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है दैट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस फोकस से होके पास करेगी, ठीक है। तो अब इसको रिफ्लेक्ट कराना है, तो रिफ्लेक्ट आप जब इसको कराएंगे तो इसको कहाँ से पास करा देंगे? आप इसको सिंपली फोकस से पास करा दीजिएगा। तो ये यहाँ से हो गई लाइट फोकस से पास कर गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये इंसिडेंट लाइट रेस और ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। तो एक लाइट तो हमें मिल गई, यानी कि पॉइंट बी से लाइट इंसिडेंट हुई मिरर पे, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, फोकस के थ्रू पास हुई। तो पॉइंट बी से एक लाइट तो हमें मिल गई है, और आपको पता है किसी भी एक पॉइंट के इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज हमें चाहिए होती है। तो ठीक है, एक लाइट और आप कहीं भी गिरा दो, आप क्या करो, या तो फोकस से लेके जाओ और उसको पैरेलल कर दो, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना कि लाइट रे अगर आपकी फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये तो हमने पढ़ा ही है कि लाइट रेज अगर फोकस से जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो ठीक है, अब यहां से जो दूसरी लाइट है वो हम क्या करें, फोकस से लेके आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम क्या कर देंगे, इसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी लाइट रेज, सॉरी। अब इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो चलिए इसको रिफ्लेक्ट करा दिए यहाँ से। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो ये हमारी दूसरी लाइट रेज जो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, और इंसिडेंट होने के बाद ये हमारी हो गई है रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइट रेज, ये दोनों लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि बी का इमेज श्योर है कि यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट रे पे ही होता है। तो अब देखिए ये दोनों इंसिडेंट लाइट रेज थी, तो ऑब्जेक्ट जो है ये भी एज ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि इसके इमेज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इंसिडेंट लाइट रेज पे होगा, जो इमेज होगा वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पे होगा। तो आप देखिए ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, तो इन्हीं दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा इमेज है। तो आप साफ साफ यहाँ पे समझ सकते हो, जब बोलोगे यार कि हमें इमेज मिल गया, हमें इमेज मिल गया ए बी का, और वो जो इमेज है वो ये है, ठीक है। तो इस इमेज की हम नेमिंग कर दें, ये ए बी हमारा इमेज है। तो ये किसका इमेज बना है ये? तो आप बोलोगे बी से लाइट इंसिडेंट हुई थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये बी का इमेज होगा, तो इसको हमने बोल दिया बी डैश, और ये आपका रहा होगा ए डैश, यानी इसका इमेज रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये तो हमने रे डायग्राम इजीली बना लिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने देखा कि जो इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे कि क्या क्या हमने देखा। तो क्या क्या चीजें हमें नजर आई? तो पहली चीज पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम ऐसा लिखेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed between, किसके किसके बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को है ना कोई ना कई बार ऐसे लिखता है 2F लिखता है, या 2 कैपिटल F बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इसी को बोलेगा 2F, क्योंकि फोकस का W तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये तो हमने बता दी कि इमेज की लोकेशन क्या है,
दूसरी बात, अच्छा बताओ, देख के साफ साफ लग रहा है ना कि भाई लाइट रेज ने सच में इंटरसेक्ट किया है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ने, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बना है, इसका मतलब जो भी इमेज है वो रियल है। तो आप बोलोगे कि इमेज जो है यार ये है रियल, और साफ साफ दिख भी रहा है कि इन्वर्टेड है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। तो हमने नेचर बता दिया कि रियल है और साथ ही साथ इन्वर्टेड है। और देखो, देख के आपको लग भी रहा है कि यार इमेज जो है वो छोटा बना है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी ना, यानी हाइट ऑफ इमेज, मॉड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चूंकि ये नेगेटिव लिया जाएगा, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में फिलहाल इंटरेस्टेड हैं कि छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। ये लेस देन आपका है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और जब भी ऐसा सीन होता है तो आप बोलते हो कि इसका मतलब कि जो मैग्निफिकेशन का मॉड है ना वो लेस देन 1 है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मॉड क्या है? लेस देन 1 है। साथ ही साथ इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा रहा होगा? आप बोलोगे यार कि इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बता सके। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, अगर खास करके आप क्लास 10th के हैं तो क्लास 10th के लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 12th के बेसिस पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन 10th के बेसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने देख लिया फर्स्ट केस कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा है तो उसका रे डायग्राम, साथ ही साथ बनने वाले इमेज का हमने नेचर यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलिए अगले केस की बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तब क्या सीन होता है। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। सो दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से 2 लाइट रेस हमने इंसिडेंट करानी है मिरर के ऊपर। तो एक लाइट तो हम सीधा लेके चले गए पैरेलल। जो लाइट पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्शन के बाद पास कर गई फोकस से। दूसरी लाइट रेस को आप फोकस से गुजार दो, दूसरी आपकी फोकस से आई, ये लाइट फोकस से आई और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसको आप क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कराते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कराएंगे ना, देखो ये तो हमारी इंसिडेंट लाइट रेस, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस। तो जो हमारा इमेज होगा वो आपका इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा। थोड़ा सा आप मेजरमेंट में ये एग्जैक्ट हमने सेम मेजर नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा आपको इमेज थोड़ा सा स्लाइटली इससे बगल में दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इमेज भी एग्जैक्टली यहीं पे बनता है। तो ये अगर आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए बी, उस केस में आप देखेंगे कि बी से 2 लाइट हमने इंसिडेंट करा है, रिफ्लेक्ट करा है, तो यहाँ पे तो जो इमेज बनेगा वो बी का बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा बी डैश और ये आपका हो जाएगा ए डैश। ठीक है, तो ये केस हमारा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तब क्या होता है, तो इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। ये आप डिस्टेंस वगैरह मेजर करेंगे ना सही से, पोल से जितनी डिस्टेंस पे आप एफ लेंगे, पोल से डबल डिस्टेंस पे आप अगर सी लेंगे, तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि जो इमेज है वो सी पे ही बनेगी। ठीक है, तो हम इसके नेचर, पहले तो पोजीशन के बारे में यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि जो इमेज बनी है इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन। तो हमने देखा कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इमेज भी आपका सी पे बनी है। उसके बाद इमेज चूंकि सामने बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, साफ साफ देख के लग रहा है कि इमेज आपका इन्वर्टेड है। रिफ्लेक्टेड रे का सच में इंटरसेक्शन हुआ, मतलब इमेज आपकी रियल है। अब बोलेंगे यहाँ पे कि रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड एंड, भाई ऑब्वियस सी बात है कि रियल इन्वर्टेड होगी तो इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी। और यहाँ पे अगर आप डायमेंशंस देखोगे ना, चाहे आप इमेज की साइज देखो चाहे ऑब्जेक्ट की साइज देखो, तो ये ऐसा केस है जिसमें दोनों सेम निकल के आता है। अगर ये आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई ए बी, ए डैश बी डैश आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया, तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होगा ना, इस केस में एग्जैक्टली सेम निकल के आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इमेज चूंकि इन्वर्टेड बन रही है, तो अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन के साइन का, तो मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा अभी भी आपका नेगेटिव होगा।
ठीक है, तो ये सीन है। तो ये तो बात की हमने दूसरे केस को लेके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, यानी केस हमारा थर्ड। सो केस थर्ड। तो केस थर्ड में हम क्या करेंगे, वही काम करिए। पहले तो अपना ये मिरर हम बना लिए ऐसे, ये रहा हमारा मिरर। उसके बाद हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप नेमिंग कर दीजिए वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया फोकस, फोकस के डबल ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका हो जाएगा पोल। ऑब्जेक्ट को अब की बार हमने कहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं अब की बार सी और एफ के बीच में। लेट अस सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम नाम दे दें, तो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। देखिए पहले केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, दूसरे केस में सी पे रखा, तीसरे केस में सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। धीरे धीरे हम उसको ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनता है। तो वही काम, पहली लाइट को हम ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये जब रिफ्लेक्ट होगी इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस इजीली पास कर गई, तो ये इंसिडेंट लाइट रे और ये आपकी होगी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस। दूसरा, फोकस से पास करके पैरेलल करा दो, या फिर सबसे बेटर तरीका तो ये है कि आप इसको गिराओ यहाँ पे पोल पे, और पोल पे गिराने के बाद उतने ही डिग्री के एंगल पे आप क्या कराओ, यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करा दो। तो ये हमने क्या करा दिया, रिफ्लेक्ट करा दिया इसको। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करा है। तो आप साफ साफ देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, इसका जो इमेज होगा वो कहाँ पे बन रहा होगा, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो दिस इज आवर इमेज। तो ये हमारी हो गई इमेज। तो नाम कर दें इसका, तो ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ जाता है ना, इमेज वैसे वैसे मिरर से दूर जाती है, और मिरर दूर तो जाती है, साथ ही साथ साइज में बड़ी होनी शुरू हो जाती है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट से इमेज जो होगा जहाँ पे बड़ा आपको दिख रहा होगा, तो पहली बात तो हम यहाँ पे इसके पोजीशन की बात करें, इमेज बना कहाँ पे है, तो आप बोलोगे इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ पे बना है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। आप बियॉन्ड सी बोल दीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ना इन्फिनिटी और सी के बीच में बना है, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। दूसरा, आपको साफ साफ देख के लग रहा होगा इमेज अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने है। तीसरा, भाई अगर इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है ना कि हमारा जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा है। तो अगला नेचर आप ये लिख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है ना, ये ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा m है वो क्या है, बड़ा है 1 से। और जब भी ऐसा सीन होता है ना, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा इमेज है वो कैसा बन रहा है, तो वो मैग्नीफाइड बन रहा है। आप मैग्नीफाइड कह लो, या फिर आप ऐसे कह लो ना कि इनलार्ज्ड है। ठीक है ना, और क्या क्या चीज़ें हम बता सकते हैं। तो हमने बता दिया इसका पोजीशन, हमने इसके साइज के बारे में बात कर लिया, हमने इसके साइन के बारे में बात कर लिया। ठीक है, ये आपका हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वन इज हाइट ऑफ इमेज। और जब जब आपका हाइट ऑफ इमेज, जैसे इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो आप याद रखिएगा, ये लिख तो नहीं रहे लेकिन अभी हमने पीछे बताया कि हाइट ऑफ इमेज आपने कैसे लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 केसेस हो गए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ, यानी केस 4। केस 4, दिस वन इज आवर मिरर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस,
उसके बाद ये हमारा है पोल, और कहीं होगा यहाँ पे फोकस। चलो इसको हमने मान लिया फोकस। ऑब्जेक्ट जो है ये मान लो कि अब प्रिंसिपल सॉरी फोकस पे रखा हुआ है, तब क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ फोकस पे। ठीक है, तो ये जो हमारा केस है वो कैसा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तब क्या होगा। कुछ नहीं, हम लोग अपनी बेसिक जो चीजें हैं वो फॉलो करेंगे। एक लाइट को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए, जो पैरेलल है वो कहाँ से पास कर जाएगी, तो आप लोग यार वो तो पास कर जाएगी ऐसे सीधे फोकस से पास कर जाएगी। ओके, तो ये रही हमारी इंसिडेंट लाइट रेस और ये रही हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस। ऑब्जेक्ट का हम नाम दे दो, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए और ये हो गया बी। दूसरे के लिए क्या करें, क्या आप बोलोगे यार दूसरा पोल पे गिराओ, जितने एंगल पे गिराओगे अब उतने एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट करा देना। तो उतने ही एंगल से हमने क्या किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दिया। ठीक है, तो ये उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल क्या है, थीटा। तो आप साफ साफ देखोगे ना कि दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं दे बोथ बिकम्स पैरेलल, आपस में पैरेलल हो गए। ऐसा माना जाता है कि अगर पैरेलल हुई हैं तो कहीं ना कहीं जाके शायद ये इन्फिनिटी पे ऐसे कट करेंगी, यानी इसका जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, आपका इन्फिनिटी पे होगा। इमेज आपका ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, तो आपका इमेज हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। अब चलिए जो जो चीजें हम लिख सकते हैं वो लिखे यहाँ पे। तो इमेज की लोकेशन आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज आपका बना इंफिनिटी पे, और तो इमेज अभी भी आपका रियल है, साथ ही साथ इन्वर्टेड है। इमेज आपका रियल है, इन्वर्टेड है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है ना, मिरर के सामने बना। देख के आपको लग भी रहा है ना कि ये अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो आप सोचो ना ये हाइट ऑफ इमेज कितनी बड़ी निकल गया है इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हो यार कि जो हाइट ऑफ इमेज है ना यार बहुत ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तुलना में, यानी कि जो मैग्निफिकेशन का मोड होगा ना ये बहुत ज्यादा होगा 1 से, यानी कि इमेज जो है दिस इज हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड यानी बहुत ज्यादा आपका, यानी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी इमेज ऑब्जेक्ट की कोरस्पॉन्डिंग, ऑब्जेक्ट की तुलना में। साथ ही साथ इमेज अभी आपका रियल है, इन्वर्टेड है, तो जो मैग्निफिकेशन का साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो हमने 4 केसेस को यहाँ पे स्टडी कर लिया। हम इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाले, थोड़ा सा इसलिए हम फास्ट इसको लेके चल रहे हैं। अगले केस की हम बात करें, केस 5। केस 5, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये थोड़ा सबसे अलग पड़ जाता है। तो चलिए हमने सबसे पहला काम किया कि एक हमने मिरर यहाँ पे बना लिया, कनकेव मिरर। उसके बाद ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, नेमिंग कर दो, तो ये हो गया पोल, दिस वन इज आवर फोकस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये आपका है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, उस केस में हमें देखना है कि इमेज कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है। ओके, तो चलिए ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं, तो चलो कुछ भी नाम दे दो इसको, ए बी, शुरू से हम ए बी नाम दे दे रहे हैं तो इसको भी हमने नाम दे दिया ए बी। इसके इमेज को बनवाना है तो वही काम, एक लाइट हम लेके गए पैरेलल, जो लाइट पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, तो फोकस से। तो इसको आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने पास करा दिया ऐसे फोकस से। ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड। दूसरी, आप बोलोगे यार दूसरा पोल पे गिरा दो ना ऐसे, चलो पोल पे गिराया, तो जितने डिग्री के एंगल पे गिरी है ना उतने ही डिग्री के एंगल पे यहाँ से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस वन इज आवर सेकेंड लाइट रे। तो जितने एंगल पे गिरी है, अगर थीटा पे गिरी है
तो थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो दोनों इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपको दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज डाइवर्जिंग नेचर की नजर आ रही है। इसका मतलब इधर तो कट करने से रही, पीछे बढ़ा के देखते हैं अगर कोई सीन होगा कट आपस में कट करने का तो करेंगे। इसको हमने आगे बढ़ाया, चलो इसको भी आप आगे बढ़ा के लेके जाओ, तो आपने देखा यार कि पीछे बढ़ाने पे तो कट कर रही है। इसका मतलब जहां पे आपकी कट की है ना, इमेज आपका वहीं पे बनेगा। सो दिस इज आवर इमेज, ठीक है। तो चूंकि बी वाली रेस थी तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बनेगा बी डैश और ये आपका हो जाएगा ए डैश, ठीक है। ये केस सबसे यूनिक इसलिए हो जाता है ना कि ये कनकेव मिरर में इकलौता ऐसा केस है जहां पे इमेज आपका इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। तो चलिए पोजीशन, तो हमने क्या लिखा कि इमेज इज फॉर्म्ड, कहां बनेगा, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बस इतना पता है कि मिरर के पीछे बनेगा। अब पीछे उसके ना तो पोल है ना फोकस है, तो हम ये तो बता नहीं सकते ना कि पोल पे बनेगा, सॉरी फोकस पे बनेगा, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, कि बीच में बनेगा, कहां बनेगा, ये सब नहीं बता सकते। इमेज कैसा है, तो आप बोलोगे इमेज जो है ना आपका यार, ये तो आपका इरेक्ट है एंड साथ ही साथ क्या है, वर्चुअल है, ओके। जब आपका इमेज इरेक्ट होता है तो जो हाइट ऑफ इमेज होती है वो कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का साइन कैसा हो जाएगा, अब बोलोगे इमेज इरेक्ट है ना, तो जो मैग्निफिकेशन का हमारा साइन होगा, सॉरी ये जो मैग्निफिकेशन का साइन होगा ना, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। साथ ही साथ आपको ये भी तो नजर आ गया होगा हरे डायग्राम से, यार ये अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हमारी अगर हाइट ऑफ इमेज है तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो यार कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट के कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका मैग्निफिकेशन का जो मॉड है ना वो 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होने का सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि इमेज इज मैग्निफाइड, कि इमेज आपका कैसा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, मतलब बड़ा बन रहा है, इनलार्ज या मैग्नीफाइड आप ये भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जान गए। सो 5 केस हैं हमारे। अब देखिए इसी वजह से आपसे ये भी पूछेगा कि कनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या हैं। तो कनकेव मिरर का जो यूज होता है वो डेंटिस्ट लोग करते हैं, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट को बना के दिखा दे रहा है, साथ ही साथ ये बड़ा तो बना के दिखा ही रहा है, साथ ही साथ ये इरेक्ट भी दिखा रहा है। तो मेकअप पर्पस के लिए इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस में क्या क्या है, एक तो मेकअप पर्पस के लिए यूज होता है। ये जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं सेलिब्रिटीज वगैरह के, वो इस मिरर को यूज करते हैं। हम लोग तो प्लेन मिरर यूज करते हैं, वो लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मिरर को चेहरे के सामने लाएंगे ना जैसे, और चेहरा जैसे ही फोकस और पोल के बीच में आया, उस केस में चेहरे का जो इमेज है वो बड़ा बनना शुरू हो जाता है, इरेक्ट बनता है, तो चेहरे को डिटेल में अच्छे से देख पाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसलिए मेकअप पर्पस के लिए यूज होता है। साथ ही साथ डेंटिस्ट भी इसी को यूज करते हैं। डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, छोटा सा मिरर होता है, ये कैविटी के पास लेके जाते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारी हो गई कैविटी, ये कैविटी है, तो वो क्या करते हैं कि इस मिरर को, ये जो मिरर है ऐसे हैंडल में लगा होता है, इसको कैविटी के पास लेके जाता है, और कैविटी के इतने करीब लेके जाते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये मान लेते हैं x, ये लेस देन फोकल लेंथ हो जाती है। मतलब ये कैविटी और मिरर के बीच के डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम, मतलब ये कैविटी इसके फोकस के अंडर में आ गया। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस के पहले आ गया ना, फोकस के अंडर में आ गया, तो इस ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, भले वर्चुअल बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या होता है कि इस मिरर में डॉक्टर को ये कैविटी बड़ी दिखती है और इरेक्ट दिखाई देती है, इसलिए इस पर्पज से इसको यूज करते हैं। तो एक केस और रह गया अपना, चलिए जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट केस इज केस 6, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ये रहा हमारा मिरर,
कनकेव मिरर की ही बात कर रहे हैं। अगला काम, चलो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो ऑब्वियस सी बात है ये फोकस हो गया, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे। तो एक बात बताओ, अभी हमने कुछ देर पहले बात की है कि दो पैरेलल लाइट रेज ऐसे पैरेलल है ना, तो ये कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे माना जाता है कि सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर ये कट कहीं करेंगे भी तो एट इन्फिनिटी किसी सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे। इसका मतलब इसका उल्टा भी सही है, क्योंकि लाइट तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है ना। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है और वहां से दो लाइट निकल रही हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वो आते आते क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये समझ में आया? इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट से दो लाइट आके यहां पे इंसिडेंट हुई किसी एक सिंगल पॉइंट से। अब देखिए ये दोनों लाइट रेज जो है ना, आपको देख के लग रहा हो कि अलग अलग पॉइंट से निकल के आ रही है, नहीं, ये सिंगल पॉइंट से निकल के आ रही है। और वो जो पॉइंट है वो कहां पे है, इन्फिनिटी पे। क्योंकि जस्ट इसका रिवर्स, अगर पैरेलल है तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, इसका मतलब कि इन्फिनिटी से निकल रही है तो आते आते पैरेलल हो जाएंगी। चलिए यहाँ भी वही काम करते हैं। तो दो हम यहाँ पे लाइट रेज को इंसिडेंट कराएंगे और दोनों लाइट रेज जो होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। तो ऐसे हमने दो लाइट रेज को आपस में इंसिडेंट करा दिया। ठीक है, ये लाइट रेज एक ही पॉइंट से निकली है। एक बात याद रखिएगा, किसी सिंगल पॉइंट से ही लाइट रेज ये निकली। अब हमें पता है कि पैरेलल सेट्स ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल प्लेन से पास करती है। ठीक है ना, यानी किसी ऐसी दीवार से पास करेंगी जो दीवार कहां पे होगा, तो फोकस से पास करेगा वो दीवार। तो चलो एक दीवार पहले तो हम बना लेते हैं। तो ये रही हमारी एक दीवार। तो एक हमने ऐसे दीवार बना लिया। ये दीवार क्या है, ये एक्चुअल में हमारा है फोकल प्लेन। ये 2D वॉल है, ऐसे पास कर रही है। अब जो दोनों रिफ्लेक्टेड, जो दोनों जो लाइट इंसिडेंट हुई हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होंगी तो फोकल प्लेन के किसी एक पॉइंट से होके पास करेंगी। तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, यहां से पास कर रही है। ये दूसरी रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट हुई। तो दोनों हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों फोकल प्लेन के इस पॉइंट से पास कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों हमारी कौन सी लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है। इसका मतलब कि आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा था, ये ऑब्जेक्ट था हमारा और इसका यहाँ पे इमेज बना। ठीक है, तो इमेज हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं जरा ऐसे। ये हमारा क्या है, इमेज है, ये हमारा बन गया इमेज। तो अब जरा देखिए कि ये आपकी रही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हमारा है हाइट ऑफ इमेज। अब देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज छोटा बना है क्या, बहुत ज्यादा छोटा बना है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना पता है कि फोकस पे बना है। फोकस का मतलब फोकल प्लेन में ही बना है। फोकल प्लेन ऐसी दीवार जो इस फोकस से पास कर रही है, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास कर रहा है, उसी पे कहीं ना कहीं बना है। मतलब इमेज की इस पोल से जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, फोकल लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, अब इसके बारे में चलिए अब लिखा जाए जो जो हमने यहाँ पे चीजें देखी हैं। तो पहली चीज आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे यार कि इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड इन फोकल प्लेन। इमेज कहां पे बन रहा है, फोकल प्लेन में। आप ये भी कह सकते हो कि एट फोकस, क्योंकि फोकल प्लेन कहां से होके पास करता है, फोकस से पास करता है। इमेज क्या सामने बन रहा है, दिख भी रहा है, इन्वर्टेड है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इमेज जो है आपका वो रियल है, इन्वर्टेड है, साथ ही साथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, अगर इन्वर्टेड है तो आप बोलोगे इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज होगा ना वो नेगेटिव होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, साथ ही साथ हाइट ऑफ जो इमेज का मैग्नीट्यूड है, इमेज छोटा बन रहा है ना, तो हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है। तो अब ये कह सकते हो कि यार इसका मतलब तो ये हो गया कि m जो है ये 1 से बहुत ज्यादा छोटा है। इसका मतलब क्या होता है कि हाईली डिमिनिस्ड,
हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है कि वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि इमेज आपका ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 6 केसेस हो गए। हमने देखा इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर्स में, और पहला केस हमने देखा था कनकेव मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का इकलौता सिर्फ एक ही केस होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम जरा देखें इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो चलिए, ये हमने बना दिया कन्वेक्स मिरर। हमने बताया था ना कि अंदर वाली साइड पे अगर आपने पॉलिशिंग कर दी तो फिर वो मिरर आपका हो जाता है कन्वेक्स मिरर। सो दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर। ओके, ये हमारा हो गया पोल। इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस सी बात है कहीं इधर होगा, और हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा, फोकस होगा। चलिए ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं हम कहीं, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, अब मिरर के सामने कहीं भी रख दीजिए। अब यहाँ पे तो ये केस नहीं बनेगा ना कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है कि फोकस पे रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड ये है मिरर का, बैक साइड वो है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब मिरर के पीछे है, तो ऑब्जेक्ट को आप कभी भी कहीं भी रखिए यहाँ पे। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हमने रैंडमली यहाँ पे रख दिया। दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अगला स्टेप क्या, तो भैया कुछ नहीं, अब लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराओ। तो एक लाइट हमने इंसिडेंट कराई, ये कहाँ से पास करेगा, आप बोलोगे फोकस से पास करेगी क्योंकि पैरेलल है। अब सवाल ये उठता है कि मिरर को फाड़ के थोड़ी निकल जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा, ये तो डाइवर्जिंग मिरर है ना, लाइट को डाइवर्स कराएगा, तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पे वो एफ पे कट करेगी, इतना हमें पता है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको पीछे बढ़ा के एफ तक पहुंचा ही देते हैं। तो हमने क्या किया, एफ तक इसको पहुंचा दिया। दूसरी चीज ये, जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट तो इसी पे जाएगी, तो ये हमने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट करा दिया। तो लाइट इंसिडेंट हुई और लाइट यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिल गई। दूसरा, तो जब कोई तरीका नहीं है तो पोल पे गिराओ, और जितने डिग्री पे आप गिरा रहे हो ना उतने डिग्री पे आप रिफ्लेक्ट करा दो। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, ये इंसिडेंट, और ये थीटा एंगल पे अगर गिरा है तो थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो देखो हमारे सामने 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेस हैं, एक तो ये और दूसरी ये, दोनों पॉइंट बी से निकली थी जब मिरर पे इंसिडेंट हुई, यानी इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा पॉइंट बी का इमेज बनाएगा। एक्चुअल में तो कट करेंगे नहीं, डाइवर्जिंग नेचर की है। पीछे बढ़ाने पे, तो इसको तो पीछे बढ़ाएंगे तो इसी पे जाएगा, इसको पीछे बढ़ाते हैं। इस वाली लाइट को आप पीछे बढ़ाओगे तो देखो ऐसे जाएगी और यहाँ पे कट किया। कहने का ये मतलब है कि इमेज आपका कहाँ बनेगा, बी का इमेज यहाँ पे बनेगा। यानी ओवरऑल ऑब्जेक्ट के इमेज की आप बात करो तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, तो इमेज बन गया आपका ए डैश बी डैश। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी जाए जो हम देख रहे हैं। तो पहली बात करेंगे हम लोकेशन की, तो आप लिखेंगे, तो यहां पे केस क्या था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, ये है एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कहीं भी रखो। तो इमेज कहां बना है, तो हमने लिखा कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बना, और मिरर के पीछे बना हुआ ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल होता है। तो ये इमेज आपका वर्चुअल है, दिख भी रहा है, इरेक्ट है, और हमको पता भी होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट आपका, इमेज आपका जब आपका वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। साथ ही साथ दिख भी रहा है कि इमेज छोटा बना है। चलो ये भी लिख दो कि यार जो हाइट ऑफ इमेज है ना, ये लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तुलना में। ठीक है, साथ ही साथ इमेज आपका कैसा बना है, इरेक्ट बना है ना, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा।
नहीं, हाइट ऑफ इमेज छोटा है, सॉरी, यहाँ पे लेस देन होगा, जल्दीबाजी में हमने जी ये लेस देन हो गया, हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज चूंकि छोटा बन रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन का मोड होगा 1 से कम होगा, यानी कि इस केस में बने हुए इमेज को क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जान गए कि कन्वेक्स मिरर के केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया जाए इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो जो उसका इमेज होता है वो हमेशा बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। एक बात तो और, बिहाइंड द मिरर तो बन ही रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा हमेशा, आप ये याद रखिएगा। तो आप इसको यहां पे ऐसे बोलिएगा, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, और ये ऑलवेज ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया रे डायग्राम। तो इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस हम यहां पे देख चुके हैं। कनकेव मिरर के केस में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, कहां पे इमेजेस बनते हैं, साथ ही साथ हमने देखा कन्वेक्स मिरर में इकलौता एक ही केस होता है। मैग्निफिकेशन वगैरह के बारे में हम जान के रे डायग्राम से ही सारा कुछ हम यहाँ पे देख लिया कि कब मैग्निफिकेशन बड़ा होगा 1 से, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा एंड ऑल दैट। एक सवाल जो अक्सर पूछता है चलो इसके यूजेस के बारे में भी देख लेते हैं कि इसका यूज होता कहाँ, यूज कहाँ पे होता है। तो इसका यूज होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सिक्योरिटी पर्पस मतलब आप किसी शॉप में जाएंगे ना, कोई स्टोर अगर होता है तो उसमें आप देखेंगे तो एक बड़ा सा कन्वेक्स मिरर लगा होता है। उस मिरर में जो काउंटर पे आदमी बैठा होता है वो मिरर जो होता है ना पूरे स्टोर की इमेज अपने अंदर बना लेता है। तो काउंटर पे आदमी बैठ के उस एक मिरर में पूरे अपने स्टोर को ऑब्जर्व कर सकता है। दूसरी चीज कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो हो ही गया, साथ ही साथ और कहाँ पे यूज होता है, तो आप बोलोगे कि ये रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है ना। यानी कि इन ऑटोमोबाइल, ये जो गाड़ियों के शीशे होते हैं ना, सॉरी, इन ऑटोमोबाइल, ठीक है, जो गाड़ियों के शीशे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं आपके। तो आप इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ चौराहों पे भी यूज होता है। चौराहा पे क्यों यूज होता है वो हम अभी देखेंगे। तो एक सवाल जो अक्सर खास करके पूछा जाता है कि हाँ, जैसे सवाल ऐसे पूछ दिया जाता है कि वाई convex mirrors are used as rear view mirror, ठीक है ना, instead of प्लेन मिरर। कि भैया प्लेन मिरर की जगह पे हम ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पे इन ऑटोमोबाइल, या फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, या फिर चौराहों पे। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं, सबका जवाब एक ही है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हमने आपके सामने एक मिरर लिया और वो हम मिरर लेने जा रहे हैं, जैसे प्लेन मिरर हम ले लें, तो ये हमने ले लिया प्लेन मिरर। चलिए इतना छोटा हमने ले लिया प्लेन मिरर, ओके, ये हुआ प्लेन मिरर। और ये कोई ऑब्जर्वर है जो कि मिरर में चीजों को देखना चाहता है। भाई मिरर के सामने ही तो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा डॉटेड करके आप ऐसे इधर बढ़ा दो। इस ऑब्जर्वर को चीजें कब दिखाई देंगी, जब ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर पे गिरे और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख पे है, तब इसको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए हमने मान लिया कि कोई जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं पहले मिरर के ऊपर। तो मिरर पे हमने लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराया, एक लाइट ऐसे इंसिडेंट कराई, ठीक है। इसका इमेज पहली बात की बनेगा कहाँ, तो आप बोलोगे चूंकि प्लेन मिरर है
तो जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है ना, यानी ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतने डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बनेगा। ये बात तो श्योर है, ठीक है। तो एक तो लाइट को हमने ऐसे इंसिडेंट करा दिया, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आदमी की आंख तक पहुंचेगी, तो ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होके इसकी आंख तक पहुंची, ठीक है। सॉरी यार, जी एक ही लाइट पहुंची है, दूसरी, अब बोला यार कि दूसरी तो सीधा ऐसे गई होगी, इसी पे वापस लौट गई, तो ये इसी पे वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, एक ये, दोनों को जब आप पीछे बढ़ाओगे तो दोनों यही कट करेंगी, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पे ऐसा मिरर को यूज करें, ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। और इसके सामने कोई हमारा है ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहली बात तो ये कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज पहले हम बनवाते हैं। तो चलो ऑब्जेक्ट से दो लाइट को हम यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट करा दें, एक लाइट को यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इंसिडेंट कराओ, दूसरी लाइट को हम कहाँ पे इंसिडेंट कराएं, यहाँ पे इंसिडेंट करा दें, जस्ट एजेस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे रहा होगा, मान लें ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। साथ ही साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना, जहाँ पे लाइट्स इंसिडेंट हुई हैं, तो एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया और दूसरा परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जितने डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हुई है, थीटा अगर कह लें, तो थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होगी। तो चलो लाइट को रिफ्लेक्ट कराओ, तो ये हमने लाइट को इतने डिग्री के एंगल पे यहाँ से क्या करा दिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। ऐसे ही यहाँ भी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, समझ में आया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इमेज होगा। तो हम इमेज फिलहाल बना नहीं रहे, चलो ऐसे देखोगे तो इमेज कहीं आपका इधर ऐसे बनेगा, ठीक है। हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब अगर आपका ऑब्जर्वर यहां भी है, वो भी इस इमेज को देख, इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वर अगर आपका यहां है देखने वाला, वो भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। मतलब इस पूरे रीजन में ऑब्जर्वर कहीं भी अगर होगा तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा, ठीक है ना। या फिर आप इसका उल्टा ये कह सकते हो कि इस पूरे रीजन में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ये जो रीजन हमने दिखा रखा है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का ये जो मिरर है वो इमेज बना देगा, ठीक है, पक्का बना देगा। लेकिन देखो यहां पे क्या सीन है, अगर हम आपसे बोलें कि इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू क्या है, तो इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू सिर्फ इतना है, सॉरी इतना नहीं है, इस इमेज की अगर हम फील्ड ऑफ व्यू की बात करें कि इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कितना है, तो चलो इसको बना लेते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, एक लाइट ऐसे यहां पे लेके जाओ, साथ ही साथ एक लाइट इस वाले एस से लेके जाओ, ये दो लाइट्स हम लेके गए, तो ये लाइट हो गई, ये लाइट हो गई। यानी कहने का मतलब ये जो फील्ड ऑफ व्यू आपको दिख रहा है ना, ये आपका इमेज का फील्ड ऑफ व्यू, यानी फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। यानी इस इमेज को अगर देखना है, अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज को देखें, इस वाली इमेज को, तो ऑब्जर्वर को इधर रहना पड़ेगा, इस फील्ड ऑफ व्यू में रहना पड़ेगा। तो देखो ये ऑब्जर्वर जो था इस फील्ड ऑफ व्यू वाली लाइन पे ही था, इसलिए इस ऑब्जर्वर को दिख गया, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, वो चाहे कि इस इमेज को देख पाए तो वो नहीं देख पाएगा। तो कन्वेक्स मिरर में किसी भी इमेज के लिए जो फील्ड ऑफ व्यू होता है बहुत वाइड होता है, बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ वो जो मिरर है वो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट के इमेज अपने अंदर बना देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपने देखा कि यहाँ पे जो इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है बहुत नैरो है, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर इमेज को देखना है तो ऑब्जर्वर को इसी रीजन में रहना पड़ेगा। यानी आप समझिए कि बाइक में अगर ऐसे मिरर लगा हुआ है,
अगर प्लेन मिरर हम कर दें तो हम चेहरे को थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके इतने रीजन के ही इमेजेस उसमें देख पाएंगे। लेकिन वही अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो आप चेहरा अगर एक जगह स्टैटिक रखो भी तो बहुत ज़्यादा रीजन में जो भी ऑब्जेक्ट है उनके इमेजेस को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मेन रीजन होता है इसका, मेन रीजन आप क्या लिखेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू, चलो इसको हम पूरा लिखते हैं, फील्ड ऑफ व्यू फॉर convex mirror is very large than field of view of plane mirror। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें चूंकि हमने जल्दीबाजी में कवर कराई हैं, पर कोई चीज़ आपको लगे कि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें उस चीज़ को। तो जब भी ऐसा आपसे सवाल पूछे कि हम कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ करते, तो आप आपको साफ साफ आपका जवाब यही होगा कि कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा रीजन्स के इमेजेस बना सकता है, लेकिन प्लेन मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो नैरो होता है। साथ ही साथ इसमें आपने देखा कि प्लेन मिरर ने अगर कोई इमेज बनाया भी है तो उस इमेज को सिर्फ इतने रीजन से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये चीज़ आपने देखी कि सिर्फ इतने ही रीजन से, यानी ऑब्जर्वर अगर इस रीजन में है जो आपको दिख रहा है तभी इमेज को देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा इसका जो फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा बना है। ठीक है ना, यानी ऑब्जर्वर यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी ऑब्जर्वर हो तो इस ऑब्जेक्ट की बनी हुई इमेज को वो इजीली देख पाएगा। ठीक है ना, ये इमेज को छोटा बनाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट के इमेज अपने अंदर बना सकता है। तो मान लीजिए बाइक आप चला रहे हैं, बाइक में आपने पीछे देखा तो पीछे 2-4 गाड़ियाँ हैं, तो सारी गाड़ियों के इमेजेस वो बना देगा। लेकिन प्लेन मिरर अगर आप वहीं भी यूज़ करेंगे तो अगर 5 गाड़ी पीछे तो हो सकता है 1 या 2 गाड़ी का इमेज बना। ठीक है, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिरर पे लिखा होता है कि द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये चीज़ लिखी होती है कि द ऑब्जेक्ट इन द मिरर are closer than they appear। ठीक है ना, ऐसा एक वार्निंग आपको लिखी रहती है। उसका मतलब ये लिखा है ना कि मिरर में जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, जितना करीब दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो करीब है। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि जैसे आपको देख के लग रहा है कि अरे यार मिरर में आपने देखा कोई ट्रक आपको दिख रहा है और आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो ट्रक जो है वो 25 मीटर दूर है, तो आप इस भ्रम में मत रहिए, वो 25 मीटर से काफ़ी करीब है। आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि जितना वो दिख रहा है ना, जितना अपीयर हो रहा है क्लोज, उससे ज़्यादा क्लोज है वो। ठीक है, तो ये ऐसे वार्निंग वहाँ पे लिखी रहती है। तो जो कुछ भी चीज़ें थी, जो याद आया, आई थिंक हमने उसको यहाँ पे कवर किया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। जो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।